ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोविड की नई लहर से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देशवासियों की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी केंद्रीय बजट। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर रायपुर के मरीन ड्राइव में छत्तीसगढ़ पुलिस बैंड ने प्रस्तुति दी और सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया। मौके से करीब 25 किलो वजनी आईईडी बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्री मोदी ने कहा कि 30 जनवरी बापू की शिक्षाओं की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल मूर्ति स्थापित करके देश अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने इनसे प्रेरणा लेने के लिए सभी से राष्ट्रीय समर स्मारक देखने का आग्रह किया। इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऐसे ही एक सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने उन्हें मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश लिखे। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने के अंतराल के बाद दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को संपन्न होगा। प्रदेश के जिला और तहसील न्यायालयों में वर्ष 2022 के लिए 323 रिमांड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के अनुमोदन के बाद जिला और तहसील न्यायालयों में रिमांड के प्रकरणों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से पैरवी करने के लिए यह नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों में निःशुल्क पैरवी करने के लिए की जाती है। प्रदेश में 3 फरवरी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वर्चुअल बैठक लेकर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। यह कार्यक्रम 3 फरवरी को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी उपस्थित होंगे। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 फरवरी को शुभारंभ मौके पर हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2,000 रूपये की राशि अंतरित की जाएगी। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए वर्धा के सेवाग्राम आश्रम की तर्ज पर नवा रायपुर में बनने वाले गांधी सेवाग्राम का भी भूमि पूजन इसी दिन किया जाएगा।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 93,09,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। यह निर्धारित लक्ष्य का 88.66% है। अब तक राज्य के 21,18,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर ने धान खरीदी, धान का उठाव और खरीदी केन्द्रों में सतत निगरानी के संबंध में समिति प्रबंधकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में पहुंचने वाले किसानों का सत्यापन करने के बाद ही धान खरीदा जाए, ताकि कोचिया और बिचौलिए धान खरीदी में किसी प्रकार का हेरफेर न कर सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर में आज सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज राजभवन में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनके आदर्श और विचार देश सहित पूरी दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को महात्मा गांधी का जीवन दर्शन जानने के लिए उनसे संबंधित किताबों का गहन अध्ययन करना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के बैंड ने प्रस्तुति दी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के मंडल प्रबंधक कार्यालय में भी आज महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं रायपुर, दुर्ग सहित अन्य स्टेशनों पर भी 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की संयुक्त टीम तिम्मापुरम में चल रहे सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले थे। इसी दौरान चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटनास्थल से करीब 25 किलो वजनी IED बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,48,97,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,04,84,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,41,80,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा करीब 2,32,000 स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके का बूस्टर डोज लगा दिया गया है। वहीं भिलाई नगर निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड टीका लगवाने से छूटे हुए पात्र लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। इधर कोरिया जिले में बीते 27 और 28 जनवरी को टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। इसके तहत 2 दिनों में लगभग 36,000 पात्र लोगों को टीका लगाया गया। जिले में बनाए गए 450 वैक्सीनेशन टीकों द्वारा लोगों को घर घर जाकर टीके लगाए गए। इस बीच कल प्रदेश में 3,783 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 8.62% पर पहुंच गई है। वर्तमान में 25,000 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 15 लोगों की मृत्यु हुई। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस समय उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी से प्रदेश में ठंड में कमी आएगी और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। आज कुष्ठ रोधी दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजीवन कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनके पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक के बकुलाघाट गांव में फूल नदी पर बनने वाले 100 मीटर पुल निर्माण और पहुंच निर्माण मार्ग का भूमि पूजन किया। राजनांदगांव के पूर्व महापौर अजीत जैन से करीब 2.25 लाख रूपये की ठगी का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपी ने पूर्व महापौर के मोबाइल पर पीएचई में पदस्थ सब इंजीनियर का हवाला देकर अलग अलग किस्तों में 2.25 लाख रूपये अपने खाते में जमा करवा लिए। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर करीब 20 लोगों से 2 लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि यह महिला रायगढ़ जिले की रहने वाली है और छत्तीसगढ़ अमेच्योर वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा 70वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए आज दुर्ग में चयन स्पर्धा का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए महिला और पुरुष वर्ग में 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोविड की नई लहर से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देशवासियों की सराहना की। स्वदेशी टीके पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश करेंगी केंद्रीय बजट। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर रायपुर के मरीन ड्राइव में छत्तीसगढ़ पुलिस बैंड ने प्रस्तुति दी और सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया। मौके से करीब 25 किलो वजनी आईईडी बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।